everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the chapter Everybody's Water. ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो चैप्टर है एवरीबॉडीज़ वाटर, इसके बारे में मैंने बहुत सारे कमेंट मुझे आए हैं कि मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँ, और ये चैप्टर एक्सप्लेन मैं करूँगी, लेकिन मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आज पहले पार्ट की वीडियो आएगी और फिर नेक्स्ट डे दूसरे पार्ट की वीडियो। ओके, आई एम सॉरी, लेकिन मैं एक पार्ट में इसको नहीं बना पाऊँगी, तो मैं इसे 2 पार्ट, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ इन योर क्लास 5 न्यू मलबेरी इंग्लिश बुक। दिस इज़ द चैप्टर 6 एवरीबॉडीज़ वाटर। एक प्ले के फॉर्म में, प्ले का फॉर्म का मतलब होता है कि ये एक नाटक है। जैसे, ठीक है, जैसे अगर आपने कभी अपने स्कूल में देखा होगा कि कभी किसी टीचर्स डे या एनुअल फंक्शन में एक प्ले परफॉर्म किया जाता है, वो इसी तरह का एक प्ले है। इसे स्क्रिप्ट किया है मारा ने। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Water is a resource that we need to use carefully. Here is a play that tells us more about this. This is ensemble theatre, so a large number of people can take part in the play. There is no lead role. There is no lead role, and roles can be interchanged with every performance. ठीक है, तो ये जो प्ले है वो वाटर के बारे में। वाटर हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हमें सही से करना चाहिए। इस प्ले में हमें इसके बारे में और ज़्यादा बताया गया है। ये एक इंसेम्बल थिएटर है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी लीड रोल नहीं है, यानी ये इसका ये मतलब है कि कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं है, और रोल्स जो हैं वो हर परफॉर्मेंस के बाद इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टर हैं? वुमेन, फार्मर, यंग मैन, टीवी जर्नलिस्ट, समबडी, ओशन, रेनफॉल, लेक, ग्राउंड वाटर, वाटर इन अ बॉटल, सी, वाटर टैप, एवरीबडी, जज, लैंड। ठीक है, तो सीन 1 स्टार्ट हो रहा है। वुमेन वेक्स अप टू ब्रश हर टीथ, शी टर्न्स द टैप ऑन, देयर इज नो वाटर। फार्मर गोज टू वाटर हिज क्रॉप्स इन द फील्ड, बट देयर इज नो वाटर इन द वेल। Woman goes to the hand pump to fill water, and there is no water. Young man goes to a pot of drinking water, the pot is empty. ठीक है, तो सीन 1 कैसे स्टार्ट हो रहा है कि जो वोमेन है यानी जो लेडी है वो उठती है सुबह सुबह, अपने दांत को ब्रश करने जाती है। वो जैसे ही नल को खोलती है कोई भी पानी नहीं आता। फार्मर जो है वो अपने खेत में जाता है ताकि वो अपने जो उसने अनाज उसमें डाला है खेत में वो उस पर पानी छिड़क सके, लेकिन उसके लिए उसे कुएं में भी कोई पानी नहीं मिलता। जो वोमेन है वो दोबारा हैंड पंप के पास जाती है ताकि वहाँ से कुछ पानी ले ले, लेकिन उसमें भी पानी नहीं है। और जो यंग मैन है वो एक मटके के पास जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ उस मटके में भी कोई पानी नहीं, वो खाली है। सीन 2, दूसरा सीन स्टार्ट हो रहा है। TV journalist, breaking news, live and exclusive on Earth TV. All the water has disappeared from our planet. All water bodies have filed a case against everybody. To solve this problem, everybody must be present at the court hearing today. सीन 2 स्टार्ट हो रहा है टीवी जर्नलिस्ट से। टीवी जर्नलिस्ट क्या न्यूज़ सुना रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि कहाँ पे चल रहा है? अर्थ टीवी में। जो पूरे प्लैनेट से जो वाटर है वो कहीं पे डिसअपेयर हो गया, यानी कहीं गायब हो गया। सारे वाटर बॉडीज़ ने सबके खिलाफ एक केस फाइल किया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबको कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें आना होगा। सीन 3, मीटिंग ऑफ वाटर सोर्सेज। तीसरे सीन में सारे वाटर सोर्सेज की मीटिंग हो रही है। Ocean, old, serious. For centuries now we have been misused by everybody. It is about time we stop all supplies, because if everybody continues to treat us badly, we will all be finished. Ocean का मतलब हो गया समुद्र। वो बूढ़ा हो चुका है और बहुत सीरियसली बोल रहा है कि काफ़ी सेंचुरी से, यानी काफ़ी सदियों से हमारा बहुत ज़्यादा बुरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। वक्त आ गया कि अब हम अपना पूरा सप्लाई रोक दें, हम पानी देना ही बंद कर दें, ताकि ये जो दुनिया के लोग जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है ये लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। द अदर्स क्लैप्स टू शो दे अग्री।
बाकी सब ताली बजाते हैं ये दिखाने के लिए कि हाँ वो भी इस बात से राज़ी हैं। रेनफॉल एंग्री, इफ़ ओनली दे हैड सेव्ड सम ऑफ मी नोबडी वुड हैव सफ़र्ड। रेनफॉल यानी बारिश का जो पानी होता है वो गुस्से में कहता है कि अगर उन्होंने मुझे भी थोड़ा सा बचा लिया होता तो किसी को भी इतनी परेशानी नहीं होती। लेक सैड एंड फ्रेजाइल, आई यूज टू हैव सो मैनी शेड्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू, दीज डेज सर माई कलर्स आर चेंजिंग फ्रॉम ब्लू ग्रीन टू ग्रे स्लज, आई एम फिल्ड विथ हार्मफुल स्मेली केमिकल्स, ऑल माई फिश आर डाइंग। जो झील है वो बहुत ही उदास और बहुत कमज़ोर हो चुका है। वो बता रहा है कि पहले मेरा जो कलर था वो बहुत सारे ग्रीन और ब्लू शेड्स में रहता था, लेकिन आज कल ये हो रहा है कि मेरे कलर्स जो है वो गंदे हो चुके हैं, ग्रे सलज कलर में चेंज हो चुके हैं। मेरे अंदर बहुत सारे हार्मफुल, बहुत ही बुरे दुर्गंध वाले केमिकल्स मेरे अंदर डाले जा रहे हैं और मेरे अंदर जो भी मछलियाँ रहती हैं वो मर रही हैं। ग्राउंड वाटर इन अ रिजाइन टोन, ग्राउंड वाटर ऐसे बात कर रहा है जैसे अब उसे कोई उम्मीद ही नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू चेज मी आउट, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ड्रिंक मी अप, आई ट्राई टू हाइड इन लिटिल कॉर्नर्स बट एवरी टाइम आई हाइड a new borewell comes and draws me out. I am getting tired of this hide and seek because I lose all the time. I am not a magic vessel with an endless supply. तो ग्राउंड वाटर यानी वो पानी जो ज़मीन के अंदर रहता है वो बता रहा है कि हर कोई बस मुझे पकड़ना चाहता है, हर कोई मुझे पीना चाहता है। मैं छोटे छोटे कोनों में छुपने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी मैं छुपता हूँ एक नया बोरवेल यानी एक नया कुआं खोद दिया जाता है जो मुझे वापस निकाल लेता है। और मैं इस छुपन छुपाई से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ, इसलिए क्योंकि मैं हर बार हार जाता हूँ और मैं कोई जादुई घड़ा नहीं हूँ जो कि जिसमें कभी भी सप्लाई बंद ना हो। सी काम, एवरीबडी नीड्स अस, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। I know so many people who have sung songs to me, written poems about me, come to my shores every time the sun sets. Everybody is not bad. Let's tell everybody how we feel and solve this problem. जो सी है वो बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। वो बता रहा है कि हर किसी को हमारी ज़रूरत है, हमें एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना होगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर गाने बनाए हैं, मेरे ऊपर कविताएं लिखी हैं, जो मेरे किनारों पर आते हैं और जब भी सूरज डूबता है। हर कोई बुरा नहीं है, हम हर किसी को ये बताते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है और इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। वाटर टैप, लेट्स फेस इट, इफ़ पीपल डिडंट हैव वाटर वुड वी बी हैप्पी? इफ़ नोबडी यूज्ड अस ऑफ व्हाट यूज वुड वी बी? वी नीड एवरीबडी जस्ट एज मच एज एवरीबडी नीड्स अस। वाटर टैप यानी पानी का जो नल होता है वो बोलता है कि हम इसका सामना करते हैं, अगर लोगों के पास पानी नहीं होगा तो क्या हम खुश रह सकते हैं? अगर कोई हमारा इस्तेमाल नहीं करेगा तो हमारा क्या ही इस्तेमाल होगा? फिर हमें बाकी सब की उतनी ही ज़रूरत है जितनी बाकी सबको हमारी है। सीन 4, सीन एट द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम में ये सीन दर्शाया जा रहा है। कोर्ट रूम का मतलब हो गया वो जगह यानी कोर्ट जहाँ पे फैसले सुनाए जाते हैं, ठीक है। एवरीबडी कैन बी प्लेड बाई मोर देन वन एक्टर, दे शुड हाउएवर सिम्बलाइज वन बॉडी वन वॉइस, वाटर सोर्सेज कैन बी स्कैटर्ड अक्रॉस द स्टेज, केओस इन द रूम, ठीक है। एवरीबडी यानी जो बाकी सारे दुनिया के लोग हैं वो एक एक्टर से ज़्यादा लोग परफॉर्म करेंगे, वो लोग लेकिन एक ही बॉडी सिम्बलाइज करेंगे, यानी मतलब कि एवरीबडी को ऐसा माना जाएगा कि एक ही आदमी है, जबकि वो तो दुनिया के सारे लोगों के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। और जो वाटर सोर्सेज हैं वो इधर उधर स्टेज पे फैले रहेंगे और जो रूम है वहाँ पे चिल्लम चिल्ली चलती रहेगी। जज, बोथ पार्टीज विल बी गिवन अ चांस टू प्रेजेंट देयर केस, वाटर शाउटिंग इन प्रोटेस्ट, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर एवरीबडी नीड्स टू थिंक, वाटर वाटर नाउ वेयर यू आर एट द ब्रिंक। तो जज क्या कहते हैं कि दोनों ही पार्टीज़ को एक एक मौका दिया जाएगा अपनी बात को सुनाने का। वाटर चिल्लाते हुए, पानी चिल्लाते हुए कहता है कि हर जगह पानी है लेकिन पीने के लिए कहीं भी एक ड्रॉप नहीं है। पानी हर जगह है ऐसा सबको लगता है और पानी जो है वो बिल्कुल भी अब
ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है। जज, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, टुडे इन माई कोर्ट द केस ऑफ वाटर सोर्सेज वर्सेस एवरीबडी will be heard. Both parties will be given a chance to present their case. Who will begin? ठीक है, तो जज जो है वो ऑर्डर 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 बोलता है। वो बोलता है कि आज मेरे कोर्ट में सारे वाटर सोर्सेस और एवरीबडी के बीच में केस चल रहा है। हर एक पार्टी को एक चांस दिया जाएगा अपनी केस को सुनाने का। कौन इस केस को कौन पहले बोलना शुरू करेगा? वाटर, माई लॉर्ड, वी हैव हैड टू स्टॉप सप्लाईज टू एवरीबडी बिकॉज देयर जस्ट इज़ंट इनफ वाटर। वाटर क्या कहता है कि माई लॉर्ड, हमें सबको यानी सारे दुनिया के लोगों को सप्लाई देना बंद करना पड़ा है क्योंकि अब हमारे पास सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। एवरीबडी, ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, पॉइंटिंग एट समबडी, इट इज़ समबडीज़ फॉल्ट। ठीक है, तो एवरीबडी जो है वो बोलता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये हमारी गलती नहीं है। वो किसी और की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि ये इसकी गलती है। समबडी, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, एवरीबडी ऑलवेज से इट्स समबडीज़ फॉल्ट, आई एम सॉरी बट दिस टाइम इट्स एवरीबडीज़ फॉल्ट, सो एवरीबडी हैज़ टू आंसर। समबडी क्या जवाब देता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हर एवरीबडी कहता है कि ये समबडी की फ़ॉल्ट है, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि इस बार जो है वो एवरीबडी की ही फॉल्ट है। तो एवरीबडी को आंसर करना पड़ेगा। जज, एवरीबडी, डू यू हैव एनीथिंग टू से इन योर डिफेंस। जज जो है वो एवरीबडी से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। एवरीबडी, यस माई लॉर्ड, वी वॉन्ट टू नो वाई एंड हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। एवरीबडी बोलता है कि हाँ, मुझे ये जानना है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम के लिए ज़िम्मेदार हैं। वाटर, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन वाटर टैप एज माई फर्स्ट विटनेस। तो पानी क्या कहता है कि मैं अपने पहले गवाह को बुलाना चाहूँगा जो है पानी का नल। वाटर टैप, आई एम सो टायर्ड ऑफ माई लाइफ, एवरी डे फॉर एवरी सिंगल थिंग पीपल से जस्ट टर्न द टैप ऑन, दे ऑलवेज लीव मी ऑन लॉन्गर दैन दे नीड टू एंड माई वाटर गोज़ डाउन द ड्रेन। वाटर टैप बोल रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। हर दिन मुझे एक एक चीज़ के लिए बस लोग कहते हैं कि पानी का नल खोलो, वो मुझे जितने देर के लिए भी चाहें बस खुला छोड़ देते हैं और मेरा जो पानी है वो साफ़ पानी वो ड्रेन में बहता रहता है। वाटर, माई लॉर्ड, वी आर बीइंग वेस्टेड, वी गेट मिक्सड अप विद वेस्ट एंड फील मोर वेस्टेड आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ वेस्ट, हाउ कैन वी कीप सेविंग वाटर फॉर एवरीबडी, वी हैड टू स्टॉप। तो पानी क्या जवाब देता है कि हमें बर्बाद किया जा रहा है, हमें गंदगी में मिला दिया जाता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा गंदगी महसूस होती है। अगर लोग हमें इसी तरह से बर्बाद करते रहे तो हम कैसे सबके लिए पानी बचाएंगे? हमें रोकना ही पड़ेगा। एवरीबडी साइलेंट एंड लुकिंग डाउन, एवरीबडी जो है यानी जो दुनिया के लोग हैं वो चुप से खड़े हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं। जज, व्हाट डू यू हैव टू से एवरीबडी, एवरीबडी से जज पूछता है कि तुम्हें भी कुछ कहना है। एवरीबडी, सम ऑफ अस डू नॉट रियलाइज व्हाट वी हैव, we may have been wasting water but we also know that water is indispensable। तो एवरीबडी क्या कहता है कि हाँ, लोग ये नहीं समझते कि हमारे पास क्या है। माना कि हमने पानी को वेस्ट किया, लेकिन हमें ये भी पता है कि वाटर जो है वो इंडिस्पेंसेबल है, यानी ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जज, वाटर, डू यू हैव एनीथिंग मोर टू से। तो जज क्या बोलता है कि वाटर, क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने के लिए चीज़ है। रेनफॉल, माई लॉर्ड, एवरीबडी लेट्स मी फॉल ऑन द रोड्स, फ्लो यूजलेसली एंड मेक अ बिग मेस, इवन इन सिटीज़ आई कुड बी यूज टू वाटर प्लांट टू वॉश व्हीकल एंड इफ प्योरीफाइड इवन टू ड्रिंक, वाई कैंट पीपल सेव सम रेन व्हेन आई फॉल फॉर देम नॉट फॉर मी। तो बारिश का पानी क्या कहता है कि हर कोई जो है वो मुझे रोड पे पड़े हुए छोड़ देता है जब भी मैं बहता हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा एक गंदगी फैलती है, लोग मुझे जमा हुआ छोड़ देते हैं। मुझे तो पौधों को पानी डालने में इस्तेमाल किया जा सकता था, मेरा इस्तेमाल हो सकता था, मुझे गाड़ियों को धोने में इस्तेमाल किया जा सकता था, और अगर मुझे सही से साफ़ कर देते तो उसे मुझे पी भी सकते थे। लेकिन लोग थोड़ा पानी क्यों नहीं बचा लेते हैं जब भी बारिश होती है? तो मैं तो उन्हीं के लिए गिरता हूँ, अपने लिए तो नहीं गिरता हूँ।
Everybody. We might have become a little indifferent, but we love the rain. Please don't stop raining for us. We will save rainwater and reuse it. तो रेन एवरीबडी क्या कहता है कि माना कि हमने आपके साथ गलत किया है, लेकिन हमें बारिश बहुत पसंद है, प्लीज़ आप बारिश करना बंद नहीं करिए। हम रेन वाटर यानी बारिश के पानी को बचाएंगे और उसे दोबारा इस्तेमाल करेंगे। जज, वी विल हैव टू वेट एंड सी। वाटर एनी अदर प्रॉब्लम्स? जज कहते हैं कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो वाटर से बोलता है कि तुम्हारे पास और भी कोई परेशानी है? वाटर इन अ बॉटल। Everybody, I must bring to your notice that you have no idea how you waste me. So many times, only few sips are taken and then I am thrown away. If only everybody could drink as much as they want and recharge the ground with the extra water. तो वाटर क्या बोलता है, जो पानी बॉटल के अंदर है, वो क्या कहता है कि एवरीबडी, मैं तुम्हारे सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि तुम्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि तुमने मुझे कितना बर्बाद किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ मेरा 2-3 घोंट मुझे पीते हैं और मुझे फेंक देते हैं। अगर लोग इतना पानी पिए, एवरीबडी अगर इतना पानी पिए जितना वो चाहते हैं, और वो ग्राउंड में एक्स्ट्रा वाटर डाल दें, तो ये बहुत अच्छा होगा। एवरीबडी, यस वी विल हैव टू रीथिंक द वे वी लिव आवर लाइफ्स। एवरीबडी अब अपनी गलती मान के कहता है कि हाँ, हमें अपने जीने के तरीके के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। जज, गुड, राइट दैट डाउन। जज क्या कहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, इस बात को नोट कर लो। लैंड, आई नो आई एम नॉट वाटर माई लॉर्ड, बट आई एम इन्वॉल्व इन दिस टू। ऑल द वाटर दैट इज़ बीइंग यूज्ड इज़ बीइंग स्टोर्ड बाई मी. If everybody uses too much water and wastes it, then I will not have water to give anymore. I can recycle water a little bit, but everybody needs to know that I can't do this fast and it takes a long time. So I request everybody to plant more trees and water them and use water wisely, so I can keep providing people with water. तो लैंड क्या कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं वाटर नहीं हूँ मेरे लॉर्ड, लेकिन मैं इस चीज़ में मैं भी इन्वॉल्व हूँ। जो भी पानी आजकल यूज़ किया जाता है वो मेरे ही अंदर जमा होता है। अगर एवरीबडी बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे और उसे बर्बाद करेंगे, तो मेरे पास भी पानी नहीं रहेगा जो मैं उन्हें दे सकूं। मैं पानी को बस थोड़ा रिसाइकिल कर सकता हूं, लेकिन ये बात एवरीबडी को समझनी पड़ेगी कि मैं इतनी जल्दी रिसाइकिल नहीं कर सकता, इसमें बहुत एक लंबा टाइम लगता है। तो मैं एवरीबडी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एवरीबडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उन्हें पानी दें, ताकि और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल समझ के साथ करें, ताकि मैं लोगों को पानी पहुंचाता रहूं। एवरीबडी, वी विल टेक नोट ऑफ डैट माई लॉर्ड। एवरीबडी अपनी गलती मान के कहता है कि हाँ, मैं इसी बात को भी नोट कर रहा हूँ। ग्राउंड वाटर, आई हैव समथिंग टू से। यू डोंट फॉरगेट टू रिचार्ज योर फोन्स, डू यू? यू डोंट फॉरगेट टू ईट एंड रिचार्ज योर एनर्जी, डू यू? इफ़ आई ड्राई अप, you will all dry up like me. I need to be recharged and rainfall is not enough. Whenever it rains, you can try and give some of that rainwater to me and I will use it to recharge myself. ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के अंदर जो पानी रहता है, वो क्या कहता है, मेरे पास भी कहने के लिए कुछ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो अपने फ़ोन का रिचार्ज करवाना नहीं भूलते, आप लोग खाना खा के अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना नहीं भूलते, तो आप लोग मुझे रिचार्ज क्यों नहीं करते? अगर मैं सूख गया तो आप लोग भी मेरे तरह सूख जाएंगे। मुझे भी रिचार्ज करने की ज़रूरत है, और ये बारिश के पानी से बस नहीं हो सकता। जब भी बारिश हो, आप एक कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा जो बारिश का पानी वो मुझे भी दे दीजिए, ताकि मैं खुद को रिचार्ज कर लूँ। ऑल्सो, इफ़ यू आर थ्रोइंग अवे स्पेयर और वेस्ट वाटर, ट्राई थ्रोइंग इट ऑन द ग्राउंड, ऑन द सॉइल. Land here, pointing towards land, will store it up and give it to me, and then you can take it back whenever you need it. This way I have more water and you have more water. और वो क्या कहता है कि तुम एक और काम भी कर सकते हो कि जब भी तुम कोई गंदा पानी फेंक रहे हो, तो उसे ज़मीन में फेंको। और वो ज़मीन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि लैंड जो है वो उस पानी को स्टोर कर लेगा और मुझे दे देगा, मैं उससे दोबारा ले लूँ, और जिससे तुम्हें वो पानी दोबारा मिल जाएगा जब भी तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से मेरे पास भी ज़्यादा पानी होगा और तुम्हारे पास भी ज़्यादा पानी होगा।
Everybody, we really have been selfish. Please give us another chance. We will look after you like you have looked after us. Everybody क्या कहता है कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो गए थे और बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो गए थे. प्लीज़ हमें एक दूसरा मौका दो. हम तुम्हारा ज़रूर ख्याल रखेंगे जैसे तुमने हमारा ख्याल रखा है. Judge, now it's completely up to you, Water. As far as I can see, most of your points cannot be defended by everybody. I have to let you have the final say. जज क्या कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है वाटर. जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे सारे पॉइंट्स एवरीबॉडी ने कोई भी पॉइंट पे उंगली नहीं उठा सका है, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बात कहने का मौका देता हूँ. वाटर, थैंक यू माई लॉर्ड. इट इज़ एविडेंट दैट एवरीबॉडी इज़ गिल्टी. वी आर ग्रेटफुल दैट यू हैव लिसन टू अस, but we hope that this situation doesn't arise again. We would like to flow clean, free and happy. We want to see a green, clean and pure planet. Everybody, we will be bored without you and we want to be there for you. Just treat us wisely and kindly. तो वाटर कहता है कि शुक्रिया माय लॉर्ड. ये बात तो जाहिर हो चुकी है कि एवरीबॉडी कसूरवार है. हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं आपके जो आपने हमारी बातें सुनी और हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी. हम इस पृथ्वी पे साफ़ सुथरा बहना चाहते हैं और खुशी से बहना चाहते हैं. हम इस पृथ्वी को हरा भरा और साफ़ देखना चाहते हैं. और एवरीबॉडी से वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे अगर आप नहीं होंगे तो, और हम आपके लिए ही यहाँ रहना चाहते हैं. बस हमारा सही से आप इस्तेमाल करिए. Everybody, you have my word for it, Water. Thank you for trusting us. Everybody क्या कहता है कि हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ और हमारे ऊपर भरोसा करने के लिए थैंक यू. सो प्लीज़ एवरीवन, सॉरी, मैंने पहले कहा था कि मैं एक पार्ट में बनाऊँगी, 2 पार्ट में बनाऊँगी, लेकिन एक ही पार्ट में ये कंप्लीट हो चुका है, तो और कोई दूसरा पार्ट नहीं आएगा. प्लीज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.